हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग एलटी ग्रेड मेंस की बात कर रहे हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो इसके लिए मैं अभी एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ और इस चैनल पर हम आपको कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जो एग्जैक्ट मेथड होगा वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने की उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है कंटिन्यूटी का। इसमें इसकी कंटिन्यूटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स, है ना। इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हमें क्या डिटरमाइन करनी है? इसकी कंटिन्यूटी, ठीक है। क्वेश्चन में था कि इसकी कंटिन्यूटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये ऊपर डिटरमाइन आगे कंटिन्यूटी भी है। तो अब हमें देखना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, और अगर कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्टिवली हम इसको कैसे, या है या नहीं, दोनों केस में हमको प्रॉपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हमने कहा देखो गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का वो तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो के लिए भी डिफाइन है, मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के लिए, और ज़ीरो के लिए भी डिफाइन है। तो अब क्या करोगे? हम इसकी कंटिन्यूटी टू एग्जामिन एफ फॉर कंटिन्यूटी एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमें सारे रियल नंबर पर ये हमें सिस्टमेटिक ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे पहला केस हमने लेट, हाँ पहले तो हम लेट करेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए देखना है तो हम कोई भी रियल नंबर हमने यहाँ पे लेट सिस्टमेटिक लिखना। मैं ये जो लाइन मार्क कर रहा हूँ ये तो ऐसे पॉइंट आउट करने के लिए कर रहा हूँ। देखिए पहला केस अगर हमने ले लिया, सी को जीरो ही ले लिया, तो क्या है, सी अगर ज़ीरो है तो एफ ज़ीरो की वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो देखिए गिवन है, ठीक है। अच्छा ये हमने मेंशन किया। और जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपान एक्स, तो उसमें हमने क्या किया कि जी एक्स को ले लिया एक्स स्क्वायर और एच एक्स को ले लिया साइन वन अपान एक्स। तो पहले हमने देखा है, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो जी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर लेट किया है, जीरो का स्क्वायर ज़ीरो, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पर वो ज़ीरो हो गया। और दूसरा वाला जो फंक्शन है एच एक्स जिसको हमने लिया है साइन वन अपान एक्स है, हमें पता है -1 से +1 के बीच में ही बिलोंग करेगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू। वही लिखा गया है एच एक्स मैग्नीट्यूड साइन वन अपान एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, और एच एक्स हमारा बाउंडेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट होगा यह भी क्या होगा, जीरो से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट इसका प्रॉपर लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें एच एक्स इज बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ज़ीरो, ठीक है। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो एच एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स को हमने एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर साइन वन अपान एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, और एफ ज़ीरो पहले से ज़ीरो दिया हुआ, तो ये दोनों चीज़ें देखिए हमने इक्वल रखी, 10 से एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो इक्वल टू एफ ज़ीरो, देयरफॉर एफ इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। पहला केस तो पूरा हुआ। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर मैंने लेट किया सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स को सी रख दीजिए, एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर साइन वन अपान सी। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी करना है, तो जहाँ पे एक्स है देखिए वहाँ पे हमने सी रखा, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वही सी स्क्वायर साइन वन अपान सी। तो हमने दिखाया कि देखो जो तुम्हारा ये लिमिट है ना, ये किसके इक्वल है, ये तुम्हारा हो गया इक्वल टू एफ सी, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जो सी है एफ एक्स इक्वल टू एफ सी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट सी वेयर सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब सी ज़ीरो नहीं है तब भी ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तब हम फाइनली लिखेंगे कि भाई देखो दोनों केस के हिसाब से, फ्रॉम केस वन एंड टू, इट फॉलोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस तरह से हमें मेंस के जो क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करनी है वो सिस्टम से करना है,
आप भले ही इसको ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हो, अच्छे से कर चुके हो, लेकिन एक पैटर्न के हिसाब से करना है, जो मैंने आपको थोड़ा प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी वही स्किल देखी जाएगी।